हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के बारे में। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, है ना। अगर आप पिछला वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें मैंने अपलोड किया था मार्शलियन डिमांड फंक्शन, उसके बाद डिस्कस किया है मैंने हिक्सियन डिमांड फंक्शन। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, है ना, उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, अगर हमारे पास यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 दिया हुआ है ना, और मार्शलियन डिमांड फंक्शन x1 स्टार आया और x2 स्टार आया। ठीक है, ये डिमांड फंक्शन आया दो, है ना। तो ये दोनों का वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे किसमें, यूटिलिटी फंक्शन में, है ना। मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालने का तरीका मैं आप लोग को बता चुका हूं। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है, mu1 बाय mu2 इक्वल्स P1 बाय P2। ये मेथड अप्लाई करेंगे और इस मेथड के थ्रू हम लोग यूटिलिटी मैक्सिमम करेंगे, है ना। और यूटिलिटी मैक्सिमम करने से x1 और x2 का दो वैल्यू आएगा। ठीक है, वो वैल्यू होगा ऑप्टिमम आउटपुट, है ना, जिस पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है ना। वही x1 x2 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे यूटिलिटी फंक्शन में। तो उससे क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हमें मिल जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन से हम लोग इसको समझते हैं तो आप लोग का डाउट क्लियर होगा, राइट। देखिए, कहता है यूटिलिटी फंक्शन u इक्वल्स दिया हुआ है x1 का पावर 1/2 x2 का पावर 1/2, है ना। दिस इज आवर यूटिलिटी फंक्शन। क्लियर है? ये हमारा क्या है, यूटिलिटी फंक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है बजट कांस्टेंट। बजट कांस्टेंट क्या है, P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2, है ना। ये हमारा क्या है, ये है हमारा बजट कांस्टेंट, राइट। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालना है। मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करेंगे। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइज विथ सब्जेक्ट टू दिस बजट कांस्टेंट, है ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है mu1 बाय mu2 इक्वल कर देंगे P1 बाय P2, है ना। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, हमें mu1 निकालना पड़ेगा। mu1 कैसे निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे यूटिलिटी को किसके रिस्पेक्ट में, हम लोग x1 के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, देखिए सेम क्वेश्चन मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं मार्शलियन डिमांड फंक्शन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 1/2 बाहर आएगा, x1 x2 का पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा x1 का पावर 1/2। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट करके इसको देख सकते हैं, इतना ही आएगा। क्लियर? तो अब क्या होता है, अगर इसको हम लोग लिखें सही से स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या होगा, S2 ये आएगा, डिवाइड में आएगा 2√x1। क्लियर? उसी प्रकार से mu2 जब निकालेंगे तो mu2 निकालने का तरीका है, यूटिलिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे x2 के रिस्पेक्ट में। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, इसका आंसर आएगा √x1 बाय 2√x2, है ना। देखिए, अगर ये आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मार्शलियन डिमांड फंक्शन, वहां पे सेम क्वेश्चन मैंने निकाल के दिखाया है। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग ये, है ना, यूटिलिटी मैक्सिमम करने के लिए। तो क्या होगा, हमारा आ जाएगा √x2 बाय 2√x1, है ना, होल डिवाइडेड बाय √x1 बाय 2√x2 इक्वल्स
प्राइस कुछ नहीं दिया है तो P1 का P1 ही होगा, P2 का P2 होगा। क्लियर। यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा x2 बाय 2 रूट अंडर x1 इंटू 2 रूट अंडर x2 बाय रूट अंडर x1। क्लियर। इक्वल आ जाएगा P1 बाय P2। ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रूट अंडर x2 तो हमारा आएगा x2 अपॉन x1 आ जाएगा इक्वल P1 बाय P2। ठीक है। अब हमारे पास जब आ गया x2 बाय x1 इक्वल्स P1 बाय P2 तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए x1 बराबर निकालते हैं, क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा P2 x2 बाय P1। ठीक है। ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू बजट कांस्टेंट में पुट करेंगे। बजट कांस्टेंट हमारा क्या था, P1 x1 प्लस P2 x2। ठीक है। इक्वल्स हमारा था इनकम, राइट। अब यहाँ से x1 के जगह पे अगर पुट करें P2 x2 बाय P1 प्लस P2 x2 इक्वल्स m। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से देखिए P1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना P2 x2 प्लस प्लस आ जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या आ गया हमारा, देखिए प्लस P2 x2 इक्वल्स m। ठीक है। दोनों को सम करेंगे, क्या आएगा 2 P2 x2 इक्वल्स m। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें x2 इक्वल आ जाएगा m बाय 2 P2। ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा x2 आया। उसी प्रकार से तो x1 पे ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा x1 इक्वल्स P2 बाय P1। x2 के जगह पे क्या लिखेंगे m बाय 2 P2। तो P2 कैंसल, बचेगा कितना m बाय 2 P1। ये हमारा आ गया x1। ठीक है। देखिए x1 का वैल्यू आ गया हमारे पास, ये x1 का वैल्यू, ये हमारा x2 का वैल्यू। क्लियर। अब यहाँ से इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हमारा मिल जाएगा। यूटिलिटी फंक्शन हमारा क्या था, x1 का पावर 1/2 x2 का पावर 1/2। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी मान लीजिए हम लोग u स्टार मान लेते हैं। क्या करेंगे, x1 का ये जो वैल्यू आया है ना वो वहां पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, x1 के यहाँ पे m/2 P1, यही है ना, m/2 P1, यस। इसका पावर 1/2 और इधर m/2 P2 का पावर 1/2। क्लियर। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए m का पावर 1/2 बाय 2 का पावर 1/2 और P1 का पावर भी 1/2 मतलब सेपरेट कर दिए हैं। ठीक है। उस तरह से यहाँ पर फिर से m/1/2 डिवाइड में 2 का पावर 1/2 और P2 का पावर 1/2। क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, u स्टार हम लोग लिख सकते हैं। देखिए m का पावर 1/2 इंटू m का पावर 1/2 है तो m बचेगा, नीचे क्या होगा 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/2 तो सिर्फ 2 बचेगा, इंटू P1 का पावर 1/2, P2 का पावर 1/2, है ना। दिस इज आवर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है। हम लोगों ने सीधा सी क्या किया है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज किया, मार्शलियन डिमांड फंक्शन वहां से मिला, है ना। x1 x2 दोनों का वैल्यू निकल गया। जो x1 x2 का वैल्यू था उसे हमने यूटिलिटी फंक्शन में पुट कर दिए, है ना। तो जो हमारा फंक्शन आया इसे ही कहते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया करके वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अगर कुछ भी इश्यूज़ हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिए। ठीक है। चलिए आज का ही तक।
धन्यवाद।